हेलो स्टूडेंट्स, CGPSC ABCD के करंट अफेयर के इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले का जो करंट अफेयर था उसमें हमने 3 मार्च से 9 मार्च, ठीक है, 3 मार्च से 9 मार्च 2023 का करंट अफेयर को हमने डिस्क्रिप्टिव वे में देखा था। उनको हम एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझे थे, परंतु उसमें जो है वीडियो बहुत लेंदी हो जा रहा था। इसलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस करंट अफेयर का जो सीरीज़ था जो कि डिस्क्रिप्टिव था उसको हम ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है, उसको वैकल्पिक रूप में बना दिया जाए कि विकल्प के साथ उसको मैं लेके आऊँ, इसके बाद मैं उसे समझाऊँ, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम 10 मार्च से लेकर 15 मार्च तक के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जो करंट अफेयर्स हैं वो जनसंपर्क विभाग जो है छत्तीसगढ़ के जो सरकार के द्वारा जो जारी किया जाता है वहाँ से सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को उठाया गया है और वहीं से बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि 10 मार्च से 15 मार्च 2023 तक के वीडियो है, ठीक है। ये आने वाले सारे एग्जाम्स जो कि CGPSC या CG व्यापम कंडक्ट कराती है उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहला क्वेश्चन की ओर। हाँ, प्रश्न क्रमांक 1 है कि 26वां अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने किसे पछाड़ते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया, ठीक है। जैसे कि हमको पता है कि 26वां अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया कुछ समय पहले ही, ठीक है ना, अभी अभी ही वो समाप्त हुआ है। तो उसमें छत्तीसगढ़ जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो किसे पछाड़ते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक या गुजरात, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। अगर आप खुद को अपडेट रखते हैं तो आप पहले वीडियो को पॉज करके खुद ही आंसर देने की कोशिश करें। इसके बाद मैच करने के बाद कमेंट में आप बता सकते हैं कि किसका कितना नंबर आ रहा है या कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक, ठीक है। क्योंकि कर्नाटक के जो पॉइंट्स थे वो भी छत्तीसगढ़ के करीब ही थे, परंतु कर्नाटक को पिछाड़ते हुए छत्तीसगढ़ जो है इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान को प्राप्त किया, ठीक है ना। देखिए, ये जो 26वां अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का जो आयोजन हो रहा है ना, ये हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है ना। कहाँ? मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हरियाणा के पंचकुला में इस खेल का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। इसमें कई सारे खेलों को भी इसमें सम्मिलित किया गया, जैसे क्रिकेट हो गया, बास्केटबॉल, फुटबॉल, ठीक है, और कई सारे गेम भी है इसके अंदर इंक्लूड किए गए थे। इंडोर और आउटडोर दोनों तरह के गेम इसमें थे, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो छत्तीसगढ़ है ये प्रथम स्थान प्राप्त किया और ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ठीक है ना। और ये 11वीं बार ऐसा है, ठीक है ना, याद रखना है। छत्तीसगढ़ जो है 11वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त किया और इस बार जो प्रथम स्थान है वो कर्नाटक को पछाड़ के किया था, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये 26वां ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट मीट 2023, ठीक है ना, ये 10 से लेकर 14 मार्च तक इसका आयोजन किया गया था पंचकुला हरियाणा के अंदर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है कि छत्तीसगढ़ के वन विभाग टीम ने क्रिकेट में किसे हराकर 7वीं बार गोल्ड मेडल प्राप्त किया? एक्चुअली जो ये 26वां अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता जो कि पंचकुला हरियाणा में हो रहा है उसी की बात है, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन भी है, ठीक है ना, 26वां, ठीक है। इससे पहले के वीडियो में हम देखें, मतलब पहले के क्वेश्चन में, तो ये वन विभाग टीम जो है क्रिकेट में किसे हराकर 7वीं बार गोल्ड मेडल प्राप्त किया। मतलब छत्तीसगढ़ का जो वन विभाग है वो इससे पहले भी 6 गोल्ड मेडल क्रिकेट के अंदर जीत चुका है। तो ये 7वीं बार जब जीता क्रिकेट में, ठीक है ना, तो किसे हरा कर जीता? हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना या फिर मध्य प्रदेश, किसे हरा के? तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को हरा के छत्तीसगढ़ का जो वन विभाग की टीम है उसने क्रिकेट में 7वीं बार गोल्ड मेडल प्राप्त किया, ठीक है। इसी तरह अगर आपसे पूछे कि फुटबॉल में छत्तीसगढ़ ने किसे हराकर गोल्ड मेडल प्राप्त किया, ठीक है ना, क्रिकेट के लिए तो जम्मू कश्मीर हो गया, लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि फुटबॉल में किसे हराकर छत्तीसगढ़ जो है विजेता हुआ, तो ये आंसर याद रखिएगा, इसमें हरियाणा को ही हराया, ठीक है ना। फुटबॉल में कौन? हरियाणा। इसी तरह अगर बास्केटबॉल आपसे पूछ दे, बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल बॉल में छत्तीसगढ़ जो है कर्नाटक की टीम को हराया था, ठीक है ना, कर्नाटक को
हराकर विजय प्राप्त किया। ठीक है, तो याद रखना है क्रिकेट में किसे, जम्मू कश्मीर को, फुटबॉल में हरियाणा को हराया और बास्केटबॉल में कर्नाटक की टीम को हराकर विजेता हुआ। ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है कि 26वां अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ में ने कुल कितने मेडल प्राप्त किए। ठीक है, ये जो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ पंचकुला हरियाणा में 26वां। ठीक है, इसमें तो हमने देखा कि 11वीं बार छत्तीसगढ़ जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया ओवरऑल कैटेगरी में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ को, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है कर्नाटक को हराया, परंतु छत्तीसगढ़ को कुल कितने मेडल प्राप्त हुए ये बताना है। 132, 146, 175 या फिर 164, कितना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कुल 164 मेडल जो है छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुए, 164 मेडल्स। और पूरा 164 मेडल्स को प्राप्त किए हुए छत्तीसगढ़ ने टोटल 542 अंक जो है अर्जित किया। ठीक है ना, और इस प्रकार 542 अंक अर्जित करके कर्नाटक की टीम को या कर्नाटक को छत्तीसगढ़ ने हराया था। ठीक है ना, उम्मीद है इतना सारा चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन याद रहेगा। ये यहाँ से इतने ही क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय या एनीकट कोरबा जिले में नहीं स्थित है। ठीक है ना, ये सभी एनीकट या जलाशय किस किस जिले में है वो बताना, लेकिन कोरबा में कौन कौन सा नहीं है। मतलब 4 में से 3 ऐसे जो है वो कोरबा के अंदर स्थित है, परंतु एक ऐसा जो है वो कोरबा में नहीं है। सैला जलाशय, सिरली जलाशय, झांझ एनीकट और सिसरिंगा जलाशय, इसमें से कौन ऐसा है जो कोरबा के अंदर नहीं स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिसरिंगा जलाशय जो है कोरबा के नहीं है। बाकी के जो 3 जलाशय हैं, ठीक है, शैला जलाशय, सिरली और झांझ, ये तीनों जो हैं कोरबा के पाली विकास खंड अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, पाली विकास खंड के अंतर्गत आते हैं कोरबा। ठीक है, वहीं जो ये चौथा है सिसरिंगा जलाशय, ये कोरबा में ना होके ये रायगढ़ में है। ठीक है ना, रायगढ़ में, और रायगढ़ में भी अगर देखा जाए तो ये धर्मजयगढ़, ठीक है, रायगढ़ के धर्मजयगढ़ जो विकास खंड है उस विकास खंड के अंदर ये आता है, धर्मजयगढ़ विकास खंड। ठीक है ना, चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि कई बार से जलाशय को भी आपसे मैच करके पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत किन वृक्ष या फिर वृक्षों को वाणिज्यिक वृक्षारोपण के रूप में बढ़ावा देने की बात की गई है। ठीक है, जैसे कि हमको पता है कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत बहुत जल्द ही होने वाला है, जो 21 मार्च को इसकी शुरुआत होने वाली है। ठीक है ना, 21 मार्च 2023 से छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनके द्वारा मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत होने वाली है। जैसे कि हमको पता है कि 21 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व वानिकी दिवस के रूप में 21 मार्च को मनाया जाता है। तो इस दिन छत्तीसगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ होने वाला है। तो इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण वृक्षों को वाणिज्यिक वृक्षाकरण के रूप में उनको बढ़ावा देने की बात की गई। तो यहाँ पे 5 वृक्षों के नाम दिया गया है। इसमें से कौन कौन से ऐसे वृक्ष हैं जिसकी बात की गई है इस योजना के अंदर बढ़ावा देने के लिए। टिश्यू कल्चर, बांस, लोनल नीलगिरी, मिलिया डुबिया, टिश्यू कल्चर सागौन और सफ़ेद चंदन, इसमें से कौन कौन से हैं। क्या 1 और 2 सही है, 3 और 4, 1 2 3, 1 2 4, और चौथा ऑप्शन है 1 2 3 4 5 सभी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी जो हैं इस योजना के अंतर्गत इन सभी जो वृक्ष हैं, इन 5 वृक्षों को वाणिज्यिक वृक्षारोपण के रूप में बढ़ावा देने की बात की गई है। ठीक है, इसके अंतर्गत ये किया गया है कि चाहे कोई भी इच्छुक भूस्वामी हो, शासकीय, अर्धशासकीय या फिर शासन की कोई भी स्वायत्त संस्था हो या फिर कोई निजी शिक्षण संस्था हो, ठीक है, या फिर गैर शासकीय संस्था हो या फिर पंचायत है या फिर भूमि अनुबंध, ठीक है, या फिर भूमि अनुबंध धारक हैं, ये सभी के सभी क्या कर सकते हैं, इन वृक्षों को लगा सकते हैं। ठीक है ना, वाणिज्यिक वृक्षारोपण के रूप में लगा सकते हैं, साथ ही उनको कुछ अनुदान भी मिलेगा।
ठीक है। तो बाकी ये 21 मार्च को ये जो है इसका शुरुआत होने वाला है, तो आपको ये डेट याद रखना है। और ये पांचों जो वृक्ष हैं इनके बारे में भी, इनका नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट मुझे लगा, इसलिए मैं ये क्वेश्चन बनाया आप सभी के लिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आप। प्रश्न क्रमांक 6 है कि निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस योजना को वर्ष 2022 का स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है ना। अंगना माँ शिक्षा, पढ़ाई तुहर द्वार, गोधन न्याय योजना या फिर मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। इसमें से किस योजना को 2022 के लिए स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंगना माँ शिक्षा। इस योजना को 2022 का स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है ना। देखिए ये जो अंगना माँ शिक्षा अभियान है या फिर जो योजना है, ये समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का जो समग्र शिक्षा, ठीक है, ठीक है, समग्र शिक्षा द्वारा ये संचालित किया जा रहा है, ठीक है, समग्र शिक्षा द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। इसमें महिला शिक्षिकाओं के समूह द्वारा यह संचालित किया जा रहा है, ठीक है ना। ये पूर्ण रूप से अगर कह सकते हो तो महिला शिक्षिकाओं के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है, ठीक है, महिला शिक्षिकाओं के द्वारा, ठीक है, संचालन किया जा रहा है। किसके अंदर में, समग्र शिक्षा विभाग के अंदर में किया जा रहा है, ठीक है। तो इस योजना को 2022 का स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए जो स्कॉच अवार्ड दिया जाता है ना, ये एक स्वतंत्र संगठन द्वारा, ठीक है, कोई सरकार मतलब केंद्र सरकार के द्वारा नहीं, परंतु एक स्वतंत्र संगठन के द्वारा इसे प्रदत्त किया जाता है, जो कि मतलब पूरे देश के अंदर सर्वोच्च नागरिक सम्मान के बराबर है, जो कि मतलब एक ऐसा सम्मान है जो एक स्वतंत्र संगठन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, और सर्वोच्च नागरिक सम्मान के रूप में है, लेकिन कैसा, एक स्वतंत्र संगठन के द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान। और ये जो है ऐसे लोगों को दिया जाता है या फिर ऐसे परियोजना या फिर ऐसे संस्थाओं को दिया जाता है जो कि भारत को बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए प्रयासरत होते हैं, ठीक है। तो यह है स्कॉच अवार्ड का, ये आप देख सकते हैं पत्रक जो है प्राप्त हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है अंगना माँ शिक्षा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, याद रखना है। प्रश्न क्रमांक 7 है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में हाल ही में पांडु वंशीय काल के बुद्ध की प्रतिमा मिली है, ठीक है ना। पांडु वंशीय काल के बुद्ध की प्रतिमा अभी वर्तमान में कहाँ मिला है, बिलासपुर, महासमुंद, धमतरी या फिर रायपुर, किस जिले में प्राप्त हुआ है। तो ये आप प्रतिमा देख सकते हैं, ये महात्मा बुद्ध की एक प्रतिमा है जो कि पांडु वंशीय काल की है। ये लगभग 6वीं से 9वीं शताब्दी की है, ठीक है, 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच की ये प्रतिमा है, ठीक है। तो ये जो है रायपुर जिले से मिला है, ठीक है। रायपुर से बिलासपुर जाने वाली जो मार्ग है उस पर एक ग्राम है जिसका नाम है सोंडरा ग्राम, ठीक है, सोंडरा ग्राम, जो कि रायपुर जिले में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से ये महात्मा बुद्ध की ये पांडु वंशीय काल की प्रतिमा मिली है, ठीक है ना। ये जो है खारून नदी से लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पर मिला है, ठीक है, खारून नदी के 2-3 किलोमीटर की दूरी पर सोंडरा ग्राम से, जो कि रायपुर जिले के अंतर्गत आती है, वहाँ से ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिला है, ठीक है। इसका जो अगर चौड़ाई की बात करें तो इसका चौड़ाई जो है 74 सेंटीमीटर है, ठीक है, चौड़ाई 74 सेंटीमीटर, और जो ये ऊंचाई है ये है 87 सेंटीमीटर। वहीं पे अगर ये मोटाई की बात किया जाए, ये अगर ऐसे देखा जाए ऐसे, तो ये मोटाई जो है वो 40 सेंटीमीटर है। और ये जो है ये बलुआ पत्थर से निर्मित है, ठीक है ना, बलुआ पत्थर से निर्मित ये प्रतिमा है जो कि त्रिस्तरीय तकनीक से बनाया गया है, त्रिस्तरीय तकनीक से। इसी तकनीक के माध्यम से ही जो बोध गया में भगवान बुद्ध की प्रतिमा है या फिर शिरपुर में जो बुद्ध की प्रतिमा है, उन सभी को भी इस त्रिस्तरीय तकनीकी के माध्यम से ही बनाया जाता है। तो ये जो मूर्ति मिला है वो कौन से, बलुआ पत्थर का बना हुआ है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। प्रश्न क्रमांक 8 है कि गुवाहाटी असम में आयोजित 18वीं यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ राज्य के किस एथलीट को कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि 18वां यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हो रहा है भाई, तो आसाम के, मतलब आसाम के गुवाहाटी में। पहली बात तो याद रखना है,
ठीक है, आसाम के गुवाहाटी में इसका आयोजन किया जा रहा है। कौन से नंबर का है? तो ये 18वां नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ से छत्तीसगढ़ का जो यहाँ पे नेतृत्व करता थे, वो इनमें से कौन थे जिन्होंने क्या किया था? इस एथलेटिक्स में उनको कांस्य पदक मिला। अमित कुमार, विकास कुमार, रूपा भगत या फिर साक्षी डोंगरे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमित कुमार को एथलेटिक्स में कांस्य पदक मिला। ठीक है ना। तो और ये जो है इस चैंपियनशिप के अंदर छत्तीसगढ़, मतलब जो पहले अमित कुमार है ना, ये 24 मिनट और 53.56, ठीक है, 24 मिनट और 53.56 सेकेंड के अंदर ही ये 10 किलोमीटर की दूरी को इन्होंने तय किया। ठीक है ना, कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर। ठीक है, और कांस्य पदक जीता। और इसके बाद इंडोनेशिया में एक मैच होने वाला है, एक चैंपियनशिप होने वाला है, वहाँ के लिए भी इन्होंने ये चयन हो चुके हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए कांस्य पदक इधर से, ठीक है, ये ऊपर साइड। अब देखिए अब क्या है कि ये जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रहा है तो 18वें नंबर का है, और छत्तीसगढ़ का जो एक प्रथम खेल एकेडमी है जिसका नाम है खेलो इंडिया सेंटर। ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये कहाँ है? तो ये है बहतराई में, बहतराई। यहाँ पर एक प्रशिक्षण संस्था है, वहीं पे ये अमित कुमार जो है प्रैक्टिस करते थे। तो यहीं से बहतराई जो प्रशिक्षण है, खेलो इंडिया सेंटर है, वहीं के ये जो है खिलाड़ी हैं और इन्होंने यहाँ पे कांस्य पदक जीता है। तो ये थे क्या बोलते हैं 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते थे। इसलिए मैंने ये 8 क्वेश्चन बनाया और उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखा और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।